लेसन प्लान अगर हमें बनाना है तो कौन सा पेपर यूज़ करना है, तो आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी आपको ये नहीं है कि मतलब कलरफुल पेपर्स में ही बनाना है या चार्ट पेपर में ही बनाना है। तो चार्ट पेपर में भी नहीं बनाना है, कलरफुल पेपर्स में भी नहीं बनाना, ओनली वाइट पेज में बना के ले जाना। वाइट जेरोक्स पेज और A4 साइज पेपर आप ले लो एंड उसमें बॉर्डर लाइन कर देना। वन टाइप ऑफ आप लोग एक बॉर्डर बना रहे हो, देन उसके बाद इनसाइड में जो स्पेस रहा उसमें जो भी लिखना है। तो फर्स्ट थिंग आपको रोल नंबर मिला है, आपका कॉलेज रोल नंबर आपके पास होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये मेरे टाइम का है, सो मेरा रोल नंबर है इसमें, रोल नंबर 391, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो मेंशन है वो लिखना है आपको। सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश एंड बायोलॉजी था, तो मैंने इंग्लिश का ही ऑनली सैंपल दिया है। वैसे ही आपको लेसन प्लान बहुत सारी चीज़ों में बनाया जा सकता है, तो आप लेसन प्लान में कंसेप्ट को यूज़ करके, जो कंटेंट मैटेरियल्स हैं उसी को यूज़ करके बनाओ। सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, टॉपिक मैंने ऐसे हाईलाइट करके लिखा है, अंडरलाइन कर दिया। अभी देखो क्लास जो भी है, मैंने क्लास 8 का टॉपिक लिया था, टाइम है 20 से 30 मिनट्स का। डेट मेंशन नहीं करना है बिकॉज प्रैक्टिकल आप लोग देने जा रहे हो, तो अभी से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप लोगों को उस टाइम का डेट डालना है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अभी देखो फर्स्ट थिंग, इंस्ट्रूमेंटल एड्स टू बी यूज, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक जनरल एड्स है, स्पेसिफिक एड्स है। तो जनरल एड्स में ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर। स्पेसिफिक एड्स में कौन से स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स, जस्ट लाइक पॉइंटर है, चार्ट पेपर्स यूज करें, फ्लैश कार्ड यूज करें ऑन विच 4 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर रिटन एंड फ्लैश कार्ड्स ऑन विच आंसर्स आर रिटन। सो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो भी यूज़ किया उसको मेंशन किया कि सपोज यहाँ पे मैंने 4 फ्लैश कार्ड्स लिए। फ्लैश कार्ड्स कैसे होते हैं, आप लोग कार्ड्स जैसे देखे हो ना, ताश या कार्ड्स बोलते हो, वहाँ पे कैसे स्क्वायरिश पॉइंट पे उसको काटा जाता है, उसको ले सकते हैं। उसके साथ उसमें चार कार्ड्स लिए हैं, 4 कार्ड्स को लेके उसमें क्वेश्चन लिख दिए और 4 कार्ड्स में हमने आंसर लिखे। तो अभी जस्ट लाइक होता है ना कॉलम मैचिंग, तो बच्चे उसको देखेंगे एंड बोलेंगे हाँ इस कार्ड्स को इसके साथ ज्वाइन करना, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टर फॉर दिस कार्ड और दिस इज द आंसर फॉर दिस कार्ड, ऐसे करके आप कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, क्या क्या बिहेवियर में चेंज होगा आप अगर इस टॉपिक को पढ़ाओगे बच्चों को। जस्ट लाइक नॉलेज में चेंजेस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आएगा, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे पॉइंट्स को, देन एप्लीकेशन, उसी पॉइंट से जो नॉलेज मिला वो अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को, देन स्किल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सीखेंगे, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, प्रैक्टिस। तो ये सारे चीज़ें वो सीखेंगे। अच्छा, अभी अगर फिजिक्स हुआ या बायोलॉजिकल साइंस हुआ या फिर सोशल साइंस हुआ, तो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक अगर कम्युनिटी एक टॉपिक होता है तो कम्युनिटी में बच्चा रहने के लिए स्किल सीखेगा कि वो एक साथ कैसे रहे। अगर फिजिक्स का कोई फोर्स और मोशन का टॉपिक है, तो फोर्स को कैसे यूज़ करते हैं, किसी को मारने से पहले, किसी को पुश करने से पहले, किसी को खींचने से पहले वो चीज़ों को सोचेगा, थिंक करेगा, थिंक अबाउट इट। ओके, देन अगर ये टॉपिक कॉमर्स रिलेटेड हुआ, तो कॉमर्स में आप क्या लिख सकते हो, दैट इज बच्चा अभी सीख रहा है, नॉलेज ले रहा है एंड उस नॉलेज को यूज़ करेगा मार्केटिंग वेज में और ट्रेडिंग में और स्किल डेवलपमेंट में, जो कि आपको बिजनेस में हेल्प करेगा या सेटअप करने में हेल्प करेगा। ऐसे टाइप के पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। जो आपका टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग जो ज्ञान मिला उसको यूज़ करना है। स्किल मतलब कौशल होता है, कौशल को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो गया। अभी देखो पीके है, दैट इज प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। पीके मीन्स प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। ये आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीके अज्यूम्ड, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, जहाँ पे बच्चों का आइडिया जानना है कि बच्चों को कितना आइडिया है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कितना आइडिया है, व्हाट आइडिया दे हैव ऑन दिस टॉपिक। ओके, उस टॉपिक के ऊपर कितने आइडिया है। देन पीके टेस्टिंग, दैट इज अ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यहाँ पे पीटी एक्टिविटी, दैट मीन्स पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल टीचर, पीपल मीन्स बच्चे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के जो टीचर है, पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, उनका एक्टिविटी क्या है, वहाँ पे वो ओनली क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज ये पीके टेस्टिंग हो रहा है। टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछेंगे एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यहाँ पे बच्चे आंसर्स देंगे,
बच्चों का रेस्पॉन्स क्या है, वो आंसर्स देंगे, इतना ही है। नेक्स्टली अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अभी मैंने अनाउंस किया डियर स्टूडेंट टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक टाइनी टीचर, तो मैंने ऐसे डिस्कस किया। सो इसको जब बोलो ना थोड़ा लाउडली बोलना, ठीक है। ये चीज आपके लेसन प्लान्स में भी रहा, एंड जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तब भी अनाउंस करोगे, तो उस टाइम पे थोड़ा आप लोग लाउडली बोलेंगे, चिल्ला के नहीं, लाउडली क्लियरली बोलना है, ठीक है, बहुत लाउड नहीं, लाउडली बोलना है। देन प्रेजेंटेशन डालना है। प्रेजेंटेशन में क्या है, अभी आपका कंटेंट आप बता रहे हो, तो कंटेंट आपका क्या है, जैसे कि मेरा स्टोरी देखिए, अभी मैंने पूरा स्टोरी को यहाँ पे नहीं लिखा, चार्ट पेपर में लिखा है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी डायरेक्ट, मतलब पूरा बड़ा बड़ा करके इतना पेजेस को कवर करके मैं नहीं लिखूंगी, एक शॉर्टकट ब्रीफ दूंगी। एंड इज द स्मॉलेस्ट, एंड जहाँ पे मुझे एंड करना है टचिंग देयर फिलर्स, ऐसा मैंने मेंशन किया। अभी देखिए पीटी एक्टिविटी मतलब स्टूडेंट टीचर का एक्टिविटी क्या है, मतलब जो स्टूडेंट्स का टीचर है वहाँ पे, तो उनका एक्टिविटी क्या है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग और इस स्टोरी के ऊपर। तो पीटी विल टेल टू द स्टूडेंट दैट टुडे वी विल रीड द स्टोरी दस। यहाँ पे पीटी मतलब पीपल टीचर क्या बोलेंगे। अभी आप थिंक करते होंगे कि मैम हम लोग तो ही टीचर हैं, हम लोग अपने बारे में ही पीटी लिखें क्या? ऑब्वियस लिखेंगे, क्योंकि ये वन काइंड ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, ठीक है, जस्ट लाइक रिकॉर्डेड मटेरियल्स होते हैं ना, वैसे ये रिकॉर्ड है कि आपको कल क्या क्या करना है, तो आप कल क्या क्या करेंगे उस चीज को लिखा गया। पीटी विल टेल टू द स्टूडेंट दैट टुडे वी विल रीड द स्टोरी दिस, एंड स्टोरी को उसने इतना छोटे छोटे पार्ट्स में रीड किया। देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया, देन यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया, देन यहाँ पे कंटिन्यू करें कुछ कुछ पैराग्राफ्स, एंड बीच बीच में हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। डू यू नो अबाउट द एंट हिल मीन्स? एंट हिल क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्स आर प्रेजेंट इन ए कॉलोनी? कॉलोनी में कितने एंट्स रहते हैं और कितने टाइप्स के एंट्स रहते हैं, तो उसका आंसर बच्चे केयरफुली सुनेंगे, लिसन करेंगे, एंड जहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया आंसर दे सके तो आंसर लिखना है, अगर नहीं दे पाए तो वहाँ पे नो, नो रेस्पॉन्स, नो एक्टिविटीज और नो परफॉर्मेंस, कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन करना है। अभी जो चीज आपने यहाँ पे लिखा मिडिल पॉइंट में, दैट इज पीटी एक्टिविटी में, उसी को आप बीबीडब्ल्यू में, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड वर्क, आप अगर व्हाइट बोर्ड में दे रहे हो तो डब्ल्यू हो सकता है, बट जेन्युइनली हम लोग यूज करते हैं बीबीडब्ल्यू, ठीक है, वहाँ पे जो भी बोर्ड वहाँ पे हो, तो इस चीज में छोटे छोटे से, ज्यादा तो बड़ा नहीं हो सकता, छोटा छोटा पॉइंट्स को लिख दो, या फिर एक डायग्राम बना दो चींटी का, कॉलोनी दिखा दो, एंट हिल दिखा दो, ऐसा कुछ। लास्ट में चलता है, देखो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, दैट मीन्स मैं अभी एंड कर रही हूँ ये भी बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव रीड द स्टोरी द टाइनी टीचर, हमने आज पढ़ा ये एनी एंड गेट द नॉलेज ऑफ वाइज एंड लॉयल फ्रॉम इट। सो आपको कैसा है ये होता है, देखो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ही आपका मोरल होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे पूरे स्टोरी से, टॉपिक से मैंने क्या जाना कि चींटियाँ कितने वाइज होते हैं, लॉयल होते हैं, तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने बताया। दैन रिकैपिचुलेशन, मैंने बोला ये वन काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक है, जहाँ पे बच्चों को आपने जो जो पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। How long does it take for a graph to become a complete ant? मतलब जो छोटे छोटे ants के बच्चे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे होते हैं ना बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी छोटे छोटे, ये लोग कैटरपिलर्स नहीं है, ये लोग चींटियों के छोटे छोटे से अंडे जैसे दिखेंगे, अंडे से थोड़े से बड़े हो गए, ऐसे राउंड राउंड शेप के होंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैब, दैट इज ग्रैब। मतलब आप GRUB ग्रब भी बोल सकते हो या ग्रैब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उससे एंड बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? Why do the worker ants carry the grubs about? तो कहाँ पे वर्कर एंड्स ग्रब को ले जा रहा है या क्या करेगा उसके साथ? What jobs are new ants trained for? कौन से जॉब के लिए न्यू एंड्स को प्रिपेयर किया जा रहा है या ट्रेनिंग दिया जा रहा है? नेम सम अदर क्रिएचर्स लिव इन एंट हिल, कौन से अदर क्रिएचर्स हैं या अदर कीड़े मकोड़े हैं जो कि एंट हिल में रह सकते हैं। लास्टली होमवर्क है, होमवर्क आप कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं, जस्ट लाइक एंट हिल के बारे में पढ़ा, तो आप कल एंट हिल का लाइफ साइकिल बना के लाना, क्या या फिर एंट हिल का जो भी पूरा कॉलोनी है, कॉलोनी को एक ड्रॉ करके लाना, ऐसे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये होता है पैटर्न लेसन प्लान लिखने का।
जिन्होंने लिखा होगा उनको पता होगा, नहीं लिखे हो मैंने बता दिया। अभी इस तरीके से आपका जो टॉपिक रहेगा उस हिसाब से आप लोग बना के ले जाओगे एंड प्रेजेंटेशन भी इस हिसाब से। ओके देखो, यहाँ पे आर्ट एंड ड्रामा का मैं पहले सिलेबस दिखाती हूँ आपको। आर्ट एंड ड्रामा का, तो आर्ट एंड ड्रामा में क्या क्या मेंशन है, दैट इज द EPC 2 एंड कोड नंबर इज 832, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। सो यहाँ पे दो पार्ट है, एक है ड्रामा और एक है आर्ट। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है 50। एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब आपका असाइनमेंट्स जैसे मेंशन किए हैं तो ये आपको देना है, उसमें भी मार्क्स है एंड एटलीस्ट 25 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे एंड 25 मार्क्स जो रेस्ट रह गए वो आपको वाइवा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है कि एट ए टाइम वो मार्किंग देते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि कितना मार्क्स किस में। फिर भी एक्सटर्नल इंटरनल के अकॉर्डिंग ये याद रख लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम नेचर। नेचर से कुछ भी एक जस्ट लाइक प्लांट्स, फोलिएज, फ्लावर्स, बर्ड्स, कुछ भी ड्रॉ करना है तो ये सारे हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, स्टिल लाइफ स्टडी, कॉम्पोजिशन पेंटिंग, अरेंजमेंट प्रिंटिंग विद द लीव फिंगर, हाथों से कलर को हाथों में लगा के देन प्रिंट करना है, मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग, क्रिएटिव आर्ट और ड्रामा जस्ट लाइक सरफेस डिज़ाइन, झोटी, रंगोली, उस पॉइंट के ऊपर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, सीनरी है, दैट इज़ नेरेटिव विजुअल्स भी होता है जहाँ पे ड्रामा बेस्ड होते हैं, नेरेटिव विजुअल्स आते हैं, टेलिंग स्टोरी और न्यूज़पेपर कट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स नेम, मैगजीन्स नेम और जर्नल्स नेम ऐसे मेंशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आएंगे या फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखते हैं। दैट इज ये आपका EPC 2 का मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किया है। आर्ट्स मीनिंग, दैट इज व्हाट इज आर्ट, आर्ट क्या है। ठीक है, आर्ट क्या है उसको बोलना है। आर्ट वन काइंड ऑफ एक्ट है जिसमें आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो। आर्ट में अगेन पूछा गया कि कितने टाइप्स का आर्ट है, तो आर्ट अगेन परफॉर्म्ड आर्ट होता है, जस्ट लाइक जहाँ पे आप परफॉर्मेंस देते हो, ये वन काइंड ऑफ रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन सब कुछ आएगा। फाइन आर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप कलर्स वाइज पेंटिंग करते हो, वो सारे ड्राइंग्स, टेलरिंग एटसेट्रा आएंगे। तो उसके हिसाब से आर्ट्स वेरियस टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ आर्ट में गए, टाइप्स ऑफ आर्ट अभी मैंने बोला तो आप पढ़ोगे व्हाट इज अल्पना, अल्पना एंड व्हाट इज झोटी। तो अल्पना एंड झोटी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या। यस, सो अल्पना को हम झोटी बोलते हैं, दैट इज इन उड़िया, एंड अल्पना बंगाली वर्ड है। ओके, अदरवाइज ये अल्पना और झोटी सेम चीज है। ठीक है, वी यूज दैट इज द पेस्ट ऑफ राइस। राइस फ्लोर का हम लेते हैं, राइस फ्लोर का भी पेस्ट ले सकते हो या फिर नॉर्मली राइस का जो मतलब हम जो बोलते हैं चावल, चावल का हम लोग पेस्ट बना के फिर डालते हैं। कॉटन पैड्स को यूज करते हैं टू ड्रॉ एनी पिक्चर और ड्रॉ एनी ब्यूटीफुल फ्लावर और एनी टाइप ऑफ डायग्राम। तो ऐसे हो जाता है आपका अल्पना और झोटी। बट समटाइम दे आस्क व्हाट इज रंगोली। रंगोली इज फेमस इन एवरीवेयर, दैट इज इन टोटल इंडिया, पूरे इंडिया में, भारत में ये बहुत ही फेमस है रंगोली। एवरी टाइम अभी के टाइम पे चल रहा है मर्ज्ड वाला रंगोली, जस्ट लाइक कलर शेडिंग्स किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड इसमें अभी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक किसी का चेहरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, कलर्स यूज करते हैं। तो कलर्स अभी केमिकल यूज्ड कलर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल कलर्स भी हो सकते हैं। तो किसी चीज को आप यहाँ पे चावल यूज नहीं करना है, किसी भी कलर्स को यूज कर सकते हो बट यहाँ पे चावल यूज नहीं होता। तो डिफरेंस इतना ही है। देन आता है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्पना एंड झोटी। कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको एक एक लाइन पे ही बोलना है कि उड़ीसा में इसको ये बोलते हैं एंड बंगाल में आपको ये बोलना है। दोनों में सेम चीज यूज होता है, दैट इज द पेस्ट राइस, पेस्ट राइस एंड कॉटन पैड, इतना ही है। और कॉटन रोल। व्हाट इज ड्रामा और एक्ट। एक्ट क्या होता है और ड्रामा क्या होता है। ड्रामा में एक पर्सन या मल्टीपल पर्सन कोई एक स्टोरी को नरेट करते हैं या फिर स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं विद देयर बॉडी लैंग्वेज एंड द वॉइस ओवर, अपने वॉइस के थ्रू और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझाते हैं, तो इसको हम ड्रामा बोलते हैं। व्हाट इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में आप लोग स्टाइलिश टाइप के अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, अरेंज करते हो उसको डिफरेंट कलर्स से, डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा जाता है, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। मेंशन सम
फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ड्रामा और आर्ट का एजुकेशन में क्या रोल है? ये ड्रामाटाइजेशन और आर्ट जो है ना, ये एक टाइप का मेथड्स हैं ये सारे। आपको अगर कोई चीज़ों को नरेट करना हो जहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है, सपोज कोई बच्चे इंक्लूसिव सेक्शन से बिलोंग करते हैं, दैट इज उनको इंक्लूड किया गया है, बट दे आर हैंडीकैप्ड पर्सन्स। तो हैंडीकैप्ड बच्चे और पर्सन्स के लिए हम लोग थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे पे पढ़ाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सेम वे में अगर छोटे बच्चों को भी, नॉर्मल जो भी बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं लाते हैं अपने स्टडीज पे नॉर्मल मेथड को यूज करके, तो आप ये मेथड को यूज कर सकते हो। ड्रामेटाइजेशन मेथड में बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग होता है एंड लॉन्ग टाइम बच्चा मेमोराइज कर सकता है कोई भी चीज। ये है बेनिफिट्स। हाँ, ड्रामा के अंदर आएगा, ड्रामा के अंदर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और एक हम ईपीसी 3 में आते हैं। ईपीसी 3 का पहले सिलेबस देखो, उसके बाद पढ़ो। दैट इज ईपीसी 3 इज 833 इज द कोड नंबर, दैट इज अ कोर्स कोड। जो भी उसका कोर्स कोड है वो नंबर मेंशन है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी क्यों चाहिए, क्या इसका यूज है और क्या इसके पॉइंट्स हैं, रैम रोम क्या है, इसी के ऊपर आता है। तो आईसीटी में दैट इज द टोटल, यहाँ पे आईसीटी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टूल्स ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर क्या है, एमएस विंडो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, मल्टीमीडिया क्या होता है, डिजिटल शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज डब्ल्यू क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, यूआरएल एड्रेस, ईमेल, सर्च इंजिन, ये सारे क्या है उसके ऊपर। अभी देखो आईसीटी टूल्स एंड इट्स इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। अभी एजुकेशन में जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स है ना, उसके साथ जो उसके एक्स्ट्रा सपोर्टिव जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ यूज होता है एजुकेशन में, जस्ट लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर्स। दैट इज एलसीडी मीन्स होता है लिक्विड क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलोग्राफी एंड डिवाइसेस, प्रोजेक्टर, टीवी, टेलीविजन, कैमरा, विजुअलाइजर, इंटरैक्टिव बोर्ड्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्मार्ट बोर्ड्स, सीडी, डीवीडीज प्लेयर्स, जहाँ पे हम कोई भी मूवी को या कुछ चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ करना रहता है, और अभी के टाइम पे इम्प्लीमेंट किया गया है एजुकेशन सिस्टम में टू शो द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स और आईसीटी इन एजुकेशन। सो आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, दैट इज मल्टीमीडिया यूज करके, तो ये वन काइंड ऑफ ई लर्निंग है। ये जो आप लोग अभी कर रहे हो, दैट इज हमने यूज किया व्हाट्सएप को, वी यूज टेलीग्राम्स एंड वी यूज टीचमेंट ऐप एंड ऑल्सो अगेन अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। सो दीज आर द मीडियाज। ये मल्टीपल मीडियाज को जब एट ए टाइम हम लोग यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स। तो मल्टीमीडिया को हमने ई लर्निंग के लिए यूज किया। तो अभी इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। सो दैट इज द थर्ड थर्ड कहाँ गया, हाँ। सो आईसीटी का क्वेश्चंस देख लो क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? सब जानते हो आप लोग। इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो पहले तो इसको ना दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है। एक है आईटी, एक है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इंटरेक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो कम्युनिकेशन अभी एजुकेशन में नहीं, नॉट ओनली एजुकेशन, बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग सिस्टम्स चाहिए, तो दोनों को मिला के यहाँ पे हो गया आईसीटी। ओके, देन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आपको पता है, दैट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसके टर्म्स, मतलब जो टर्म्स उसमें यूज हुए हैं प्राइमरी मेमोरी का, उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। देन रैम एंड रोम, दैट इज रैम एंड रोम। बोलिए, रैम, व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इतना ही सिंपल सा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड, word processing software, or it is used for documentation.
डॉक्यूमेंटरीज बनाने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल? आप एक्सेलिंग कर रहे हो। हम्म। और टू कैलकुलेट, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशंस। इतना बोल दो तो सारे जगह पे यूज हो जाएगा। दैट इज इन ऑफिसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज, इन एवरीवेयर। ओके, देन आया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, राइट। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम ना प्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक स्लाइड शेयर होता है, स्लाइड प्लेयर होता है, पीपीटी है, वैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं ना अप डाउन कर सकती हूँ, तो इसमें भी वैसे ही सिस्टम्स होता है। यहाँ पे भी एक के बाद एक स्क्रीन पे एक एक स्लाइड जैसा आएगा, तो वहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होंगे, उसको देख के पढ़ाना है या समझाना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट को जाना है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, ऑफिसेस वर्क में हो सकते हैं, स्कूल्स में हो सकते हैं, या फिर कोई भी कॉलेजेस एंड अनदर टाइप ऑफ बिजनेस मीटिंग्स, और एनी टाइप ऑफ जो छोटे छोटे बिजनेसेस भी करते हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोल रहा है तो हम लोग क्या इलेक्ट्रिक्स कुछ यूज कर रहे हैं? which require electricity. That means electrical gadgets we use electrical gadgets. ठीक है, हम लोग यहाँ पे electrical gadgets use कर रहे हैं। Then email also one kind of app, एप्लीकेशन। ये भी एक एप्लीकेशन है एंड ये इनबिल्ट प्रोसेस में रहता है। दैट मीन्स जब भी आपको मोबाइल्स मिलते हैं उसमें इनबिल्ट रहता है ईमेल। अभी ईमेल को सेट करना पड़ता है अपने अकाउंट आईडी जो हम लोग बनाते हैं, दैट इज अकाउंट होगा। उसी आईडीज के अकॉर्डिंग एक पासवर्ड भी सेट करना है हमारे अकॉर्डिंग, जो हमें से पता रहे एंड यूज करें। यहाँ पे आपका रहता जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू एंड फॉर्म में रहता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जस्ट लाइक आप लोग लेटर्स लिखते थे ना, वैसा ही है। वहाँ पे जैसे एप्लीकेशन और लेटर्स लिखते हो वैसा ही है, यहाँ पे भी टू एंड फॉर्म रहता है। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं, मेंशन सम नेम ऑफ सोशल चैटिंग एप्स। बहुत सारे हैं ना, इतना आता है सब बोल देना। ठीक है, चैटिंग एप्स इतना हो गया। अभी लास्ट में चलते हैं, लास्ट ईपीसी। सो यहाँ पे देखो लास्ट ईपीसी, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ओके, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ईपीसी 4, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। मैक्सिमम मार्क्स इज 50 एंड कोर्स कोड इज एट 834। 834। आप लोग जब जाओ एग्जाम देने, कोर्स कोड जरूर देखो किसका किस दिन है एंड कौन सा ईपीसी है। ईपीसी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। व्हाट इज द फुल फॉर्म? मैंने लास्ट टाइम 3-4 टाइम्स बोला था, क्या है? क्या है, फिर से बताओ। यस, एनहांसमेंट प्रोग्रामिंग कोर्स। ठीक है, इतना याद रख के जाना। ईपीसी दे रहे हो बट ईपीसी का कोई आता नहीं है, कुछ बच्चे बोलते हैं एपिक एपिक एपिक, तो दैट इज नॉट एपिक, ईपीसी। ओके, एनहांसमेंट प्रोग्रामिंग कोर्स। तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, इस कंटेंट में, कोर्स कंटेंट में है जनरल ओरिएंटेशन, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, सेल्फ आइडेंटिटी। मतलब आपके अंदर जो सेल्फ है वो कहाँ से आया, वो क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर बोलते हैं दैट इज आवर सोल। हाँ, सोल इज द सेल्फ, बट सेल्फ को बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में उसको जाना पड़ता है। सेल्फ आइडेंटिटी है एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ, खुद को आप एक्सप्लोर करना है। सेल्फ आइडेंटिटी, पोटेंशियल ऑफ द सेल्फ, फियर, एस्पायरेशंस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ आइडेंटिटी। जस्ट लाइक बच्चे जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े थे, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपका पॉइंट था, ऑल अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, वो था। तो उससे पहले था कि बच्चों का जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एज के अकॉर्डिंग, तो उसमें कौन उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज द फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, स्कूल्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। और भी है कि पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसा फैमिली में वो ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर एक बच्चे का सेल्फ है, मतलब खुद वो अपने सेल्फ को बना रहा है कि हम क्या हैं,
हम कहाँ से आए हैं, हमें कौन गाइड कर रहा है या हमें कौन प्यार कर रहा है, हमें कौन छोड़ रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो फैमिली और सोशल सोसाइटी, कल्चर, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, सब कुछ उसको इफेक्ट करता है। एंड रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ द पीपल टीचर। सो आप एक टीचर हो, तो आप टीचर के नाते खुद को कैसे मोटिवेट करते हो, खुद को कैसे पॉजिटिविटी में ले जाते हो, या खुद को कैसे बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसके लिए आपने कौन से डेवलपमेंट में खुद को फोकस किया। उसके लिए एक्टिविटीज है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ आइडेंटिटी शेयरिंग, लाइफ टर्निंग इंसिडेंट्स, मेडिटेशन वर्कशॉप, जेंडर बायसनेस, स्टेरियोटाइप, प्रीजुडिसेस एंड मार्जिनलाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया डीलिंग विद above issues, case study of happiness, pleasure, non violence in school and classrooms। तो इतना योगा सेशंस भी हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग ने छोटा छोटा करके मैंने दे दिया है आपको, जो जो याद रखना है। इतना ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, ये आपका सिलेबस है जो ने आपने कुछ बच्चों ने नहीं देखा था, इसलिए मैंने बताया। अभी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या आता है। अच्छा, मैंने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का बताया नहीं ना। ओके, व्हाट इज सेल्फ आइडेंटिटी? खुद के आइडेंटिटी को आप कैसे समझाओगे? इट इज वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसका? ओन सेल्फ, आपका खुद का। वन सेल्फ बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो ओन सेल्फ। ठीक है, खुद का एक्सप्रेशन। सेल्फ एस्टीम मीन्स क्या है? सेल्फ एस्टीम, दैट इज व्हाट इज सेल्फ आइडेंटिटी। इट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं दैट इज द पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ बोल सकते हो या ओन सेल्फ बोल सकते हो, चलेगा। किसी भी पर्सन का, किसी भी एक पर्सन का खुद का पर्सनल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस नॉट एक्सपीरियंसेस, एक्सप्रेशंस और एक्टिविटीज। एक्सप्रेशंस बेटर है, ठीक है। आप जो एक्सप्रेशन शो करते हो, खुद को शो करते हो ना, कभी कभी हम मिरर देख के खुद से ही बात करते हैं या समझते हैं, खुद के ही पॉइंट्स को रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन के नाते आप अगर कुछ शो कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को ही, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ एस्टीम भी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ रिलेटेबल होता है। क्या क्या? हाँ, बस इतना ही। हाँ, हाँ, इतना देने से, ये भाइवा है ना, एक-एक लाइन का आंसर देना है। बस एक-एक लाइन का आंसर देना है, ठीक है? सेल्फ एस्टीम मीन्स क्या है? सेल्फ एस्टीम मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ आइडेंटिटी। इट इज़ वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वेयर यू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ। आप खुद को बना रहे हो, खुद को क्रिएट कर रहे हो। उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो होता है सेल्फ एस्टीम। वैसे ये सेल्फ एक्सप्रेशन, अभी देखो मैंने सेल्फ एक्सप्रेशन का बोला था, सेम चीज यहाँ पे फिर से मेंशन करना है। इट इज वन काइंड ऑफ पर्सनल एक्ट और पर्सनल एक्टिविटीज, ये होता है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायसनेस? क्या है जेंडर बायसनेस? व्हाट डू यू मीन बाय बायस? बायस क्या है? दैट इज द डिफरेंस ना, राइट? ये डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस को हमने कैसे यहाँ पे समझाया? जेंडर बायसनेस। तो जेंडर डजंट मीन सेक्स, जेंडर डजंट मीन सेक्स, बट इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स मीन्स, अगर एक मेल चाइल्ड बॉर्न होता है, बाय बर्थ उसको अपना आइडेंटिटी नहीं मिलता। मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसको बेबी बोला जाता है, ठीक है, बेबी, बाबू, जो भी आप लोग बोल रहे हो। अभी जब वो बड़ा होता है, अराउंड 1 ईयर, तो फर्स्ट स्टार्टिंग उसके फैमिली से हुआ। दैट फैमिली treated as a male or female girl, that is a girl and boy, and wearing some clothes like blue color for boy and pink color for girls, or give some toys or just like dolls to boys and girls। so यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया इसी पॉइंट से। तो उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसा सोसाइटी बढ़ेगा, मतलब सोसाइटी के अंदर बच्चा घुसेगा, तो बच्चे के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बिल्ड होंगे सोसाइटल जो एक्टिविटीज है, सोसाइटल जो थॉट्स हैं, स्टेरियोटाइप्स है, उसके ऊपर। एंड ये कंफ्यूजन जो रहता है, पक्षपात जो आप लोग बोले, बायसनेस, तो इसी को हमने बोला दैट इज जेंडर बायसनेस। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योगा? योगा क्या है? क्या बोलोगे? बोलो योगा।
Active. Okay. It is one kind of ancient practice where we can prepare our body to keep relax mode और keep it healthy. So हम यहाँ पे अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बॉडी को रिलैक्स करते हैं. दैट इज वन काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रोसेस ऑल्सो. तो इसमें बहुत सारे आसन होते हैं जिसको हम करके अपने बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते हैं. मेंशन टू एग्जांपल्स. कोई भी दो एग्जांपल्स दे सकते हो योगा का, कोई भी दो एग्जांपल जो आपको आता है नाम. ठीक है, कौन सा आता है? अच्छा, प्राणायाम एंड योगा वो दोनों नहीं, आपको एग्जाम्पल्स देना है, योगा का नाम बताना है. कितने सारे आसन है, मैंने अभी आसन का भी हिंट दे दिया ना आपको. जो आता है वो नाम बोल देना. ठीक है, जितना आता है आपका, अनुलोम विलोम हो, जो आ रहा है आपको, कपालभाति हो, जो भी आ रहा है सब वहां पे बता दो. ठीक है, वो दो आप मेंशन कर देना. अभी देखो, व्हाट डू यू मीन बाय आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. ठीक है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये ना आपके मतलब हम लोग बोल सकते हैं हमारे बॉडी के तीन अवस्था हैं. ठीक है, तीन स्टेजेस हैं. आईडी, जब बच्चा खुद के आइडेंटिटी को सीख करता है, दैट इज मुझे अपना आइडेंटिटी नीड है, बट मैं थोड़ा इगोइस्टिक भी हूँ, एंड सेल्फ प्लीजरेबल मोमेंट्स को मैं नीड करता हूँ. जस्ट लाइक ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं, तो ये सब मेरे हैं. आई डोंट want to share him or her. मैं शेयर नहीं कर सकती किसी से. सो दैट इज कॉल्ड आईडी. ठीक है, आप एग्जाम्पल्स दे के वहां पे समझा सकते हो. ठीक है, सो आईडी क्या होता है, जब बच्चा इगोइस्टिक है, बट ये इगोइस्टिक सो नहीं होता, ये लगता है सेल्फ प्लीजरेबल मोमेंट. सेल्फ प्लीजरेबल मोमेंट, जब मुझे खुशी लगे कि ये मेरे हैं, मेरे फादर है, मेरे मदर है, ऐसा. तो दैट इज कॉल्ड आईडी. ईगो इज द जस्ट लाइक ए हैंगिंग पेंडुलम बिटवीन द आईडी एंड सुपर ईगो. ये हैंगिंग पेंडुलम जैसा है जो इधर उधर घूमते रहता है. ये आईडी से भी कुछ पॉइंट्स लेता है, जस्ट लाइक थोड़ा सा आ गया कि खुद के बारे में सोचना, सेल्फिशनेस थोड़ा सा हल्का सा आ गया, एंड सुपर ईगो से भी थोड़ा पॉइंट आ गया. दैट इज द सुपर ईगो, मीन्स ईगो से ऊपर, जहाँ पे खुद हम खुद के लिए भी सोच रहे हैं, दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, कनेक्टिविटीज बढ़ रहे हैं. तो ईगो बीच का पॉइंट है जहाँ पे 50-50% दोनों से आता है. यहाँ पे प्लेजरेबल मोमेंट्स भी चाहिए एंड लोगों के बारे में हम थोड़ा बहुत सोचते हैं, बट सुपर ईगो में खुद के साथ साथ हम दूसरे लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं. तो ये पॉइंट्स. देन लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस. अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रोल ऑफ मीडिया, कौन से मीडियाज को यूज करते हैं अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए कौन से मीडियाज को, माध्यम को आप चुनते हो? न्यूज़पेपर, दैट इज प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स, जर्नल, बुक, एक्सेट्रा. जितने मीडियाज हैं ये सारे, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक में जागरूक कर सकते हो लोगों को. बस. ठीक है, हो गया, समझ आया?